हेलो गाइस, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है पश्चिम बंगाल के मामले में, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि जो अपात्र चयनित हैं उनको बाहर किया जाएगा। ऐसे में उनसे वेतन की रिकवरी होगी। तो एक तो वो बेचारे पहले से ही डरे हुए हैं, ऊपर से उनको इस बात का भी डर सताने लगा कि क्या वेतन की रिकवरी होगी, फिर हम कहाँ से देंगे, क्या होगा। तो इस तमाम मुद्दों को जानेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों बीएड को लेकर के बार बार डराया जा रहा है, तो इसको भी लेकर के जानते हैं कि क्या बीएड बाहर हो सकता है, कब तक फैसला आएगा। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों जानिए कि पश्चिम बंगाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल निर्णय है क्या। तो 25,753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार देके उस प्रक्रिया को ही दोषपूर्ण बताया, यानी कि जो प्रक्रिया है चयन करने की वही प्रक्रिया दोषपूर्ण है। दूसरी चीज, जो सीजीआई साहब हैं उन्होंने जो कलकत्ता उच्च न्यायालय का फैसला था उस फैसले को सही माना। तो जाहिर सी बात है कि यूपी में भी डबल बेंच का फैसला तो आरक्षण के पक्ष में है कि सूची को नए तरीके से बनाइए। लेकिन दोस्तों अभी इतने से आप निर्णय नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट एपिक्स कोर्ट है, वो अपने हिसाब से निर्णय करेगा, पर केवल इस आधार पर कि नहीं वेतन की रिकवरी होगी, इतना डराया जाना ये ठीक काम नहीं है। देखिए सभी चाहते हैं कि जो मतलब पात्र हैं उनका चयन हो, बिल्कुल होना चाहिए। आरक्षण के नियमों को सही से लागू करना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को डराते फिरिए। पहले निर्णय को पूरा देखते हैं। इसके बाद दोस्तों उन्होंने कहा, सीजीआई ने, कि कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द की गई हैं और उन्हें अपना वेतन और भत्ते वापस करने की जरूरत नहीं है। ये वापस किसको करना है? जो फ्रॉड, जो गलत तरीके से जिनका चयन हुआ है, फ्रॉड तरीके से, जिन्होंने फॉर्म भी नहीं भरा और उनका चयन हो गया, ऐसे लोगों को वापस करना होगा। इसके साथ साथ 3 महीने में इस भर्ती को पूरा करना है। और साथ ही दोस्तों दिव्यांग कर्मचारियों को मानवीय आधार पर छूट देते हुए कहा गया कि वे नौकरी में बने रहेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जितने भी दिव्यांग कर्मचारी थे उनको मानवीय आधार पर छूट दिया गया। एक चीज तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज दोस्तों ये है कि सबको वापस नहीं करना है, जैसे जितना डराया जा रहा है कि वापस करना पड़ेगा, यूपी में ये होगा। देखिए केवल डर से बहुत समस्या है, आप डरने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो ये मानवीय आधार पर जो छूट है ना, ये बड़ी तगड़ी चीज है कि वहां पर दिव्यांगों को मानवीय आधार पर छूट दी गई है। पर वो भी गलत तरीके से भर्ती होने के बाद। अगर भर्ती सही हुई होती तो क्या किसी को बाहर कर दी सुप्रीम कोर्ट? आप एक बार सोचिएगा कि अगर भर्ती सही हो, प्रॉपर तरीके से बिना धांधली के भर्ती हुई होती तो क्या सुप्रीम कोर्ट बाहर करती? जाहिर सी बात है कि अगर कोई और मुद्दा रहा होता तो इसकी संभावनाएं बहुत कम है। आप मुझ पे ये आरोप कर सकते हैं कि आप एक तरफ से या दो तरफ से जैसे भी बोल रहे हैं, लेकिन केवल दोस्तों फैक्ट को देखिए, आप खुद ही निर्णय को समझने की कोशिश करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय क्या दिया है। कि केवल जो लोग गलत तरीके से नौकरी पाए थे, गलत तरीके का मतलब ये वो गलत तरीका नहीं है कि जैसे आप कहें कि ये तो अपात्र थे पर इनको पात्र मान लिया गया। वो पात्र अपात्र मानना एमआरसी के कारण है, वो पूर्व निर्णय जो हाईकोर्ट का था उसके हिसाब से वो चीजें अलग है। और यहां पे जो पात्रता अपात्रता की बात है वो केवल इस आधार पर है कि वेस्ट बंगाल में कि धांधली हुई थी, व्यापक तौर पे जो धांधली हुई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत कहा कि भाई ये दोषपूर्ण भर्ती है, इसको हटाइए और इनसे वेतन रिकवर कराइए। और केवल जो दोषपूर्ण तरीके में शामिल थे उनकी ये बात है, जिन्होंने अपराध किया था बेसिकली। तो उत्तर प्रदेश में 69,000 के मामले में देखिए कोई घोटाला नहीं है, और इसमें केवल एमआरसी को लागू करने के कारण जो विसंगति उत्पन्न हुई, ऐसे में सरकार या अभ्यर्थी की गलती नहीं है। पिछली भर्ती में आप जानते हैं 68,500 के मामले में सरकार ने एमआरसी को पहले लागू नहीं किया था, तो एमआरसी वाले पहुंच गए कोर्ट की, सर बताओ हमारे साथ तो अन्याय हो गया। ऐसे में कोर्ट के निर्णय को फॉलो किया सुप्रीम कोर्ट ने, कोर्ट के निर्णय को फॉलो किया स्टेट गवर्नमेंट ने, और फॉलो करके पहले से ही लिस्ट बना दी, तो उसमें भी विसंगति उत्पन्न हुई जो कि होनी भी थी। अब उन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हो पाया जो पात्र थे, ये भी बात सही है, उनको उनका चयन मिलना चाहिए। पर ऐसे में ये वेतन रिकवरी होगी या ऐसा, ये कोई भी ऐसा मामला ही नहीं है। ये केवल और केवल डराया जा रहा है। मैं देख रहा हूं कि बहुत जगहों पे बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि सर क्या रिकवरी होगी, हालांकि रिकवरी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में गलत तरीके से चयन हुआ था। केवल गलत तरीके से जो चयनित थे उनकी ही रिकवरी की बात की गई। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई बात नहीं कि रिकवरी होगी। अब द्वेष है तो आप ये कुछ भी कहिए, वो अलग बात है, पर रिकवरी की बात नहीं है। और देखिए जहां तक मुझे उम्मीद है कि नौकरी भी किसी की नहीं जाने वाली है। हाँ ये अवश्य है कि जो पात्र हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, सब चाहते हैं। अब क्या बीएड बाहर होगा? तो दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूं, बीएड के बाहर होने की संभावना शून्य है, शून्य। क्योंकि बिना बीएड के 90-97 कट ऑफ नहीं हो सकती। बीएड को मान्य स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ही किया है।
ऐसे में बीएड बाहर हो जाए, ये केवल डराने की चीज़ें, बीएड भी बाहर इस भर्ती से तो नहीं होने वाला है। हाँ, इस भर्ती में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है निर्णय आने में, और वो निर्णय भी आ जाएगा, बहुत उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको लेकर के कुछ लोग कह रहे हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, जनरल में इतने लोग बाहर होंगे। देखिए दोस्तों, कई बार बताया गया है कि लगभग 35,000 रैंक तक, लगभग उतने लोग तो सुरक्षित, एकदम सुरक्षित है। चाहे आप कितना भी ओवरलैपिंग लागू करवा लीजिए, जो मन करे वो करवा लीजिए, पर 35,000 की रैंक तक आप किसी को छेड़ नहीं पाएंगे। मतलब लगभग 69.56 इसके आसपास की जो कट ऑफ है वो एकदम सेफ है, उनके साथ कोई समस्या नहीं आने वाली है। हाँ, निर्णय में थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, 1-2 महीना और लगेगा, हो सकता है कि थोड़ा उससे ज़्यादा लग जाए, लेकिन दोस्तों केवल डर का माहौल है, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बहुत बहुत ही समझदार कोर्ट है। आप मतलब उसके निर्णय पे आप सवाल भी खड़े नहीं कर सकते। उनका निर्णय मतलब बहुत सारे पहलुओं को ध्यान में रख के दिया जाता है। तो देखते हैं निर्णय क्या आता है, लेकिन कृपया डरिए मत, डरने की ज़रूरत भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।